ओम। तो मित्रों, सभी के लिए विनम्रता के साथ आदर करते हुए और अपने ऋषियों के सम्राट महर्षि दयानंद जी को भी मैं शत शत नमन करता हूँ। आप चर्चा करेंगे बाल रोग या बच्चों की बीमारी। बच्चे को जन्माने के लिए चतुर्धाय का प्रबंध करना चाहिए। जो स्त्रियां शारीरिक परिश्रम यथेष्ट करती रहती हैं, उनको प्रसव काल में कुछ कष्ट नहीं होता है, परंतु शहरों में रहने वाली निकम्मी स्त्रियों को विशेष पर्दे के बुरे जाल में घिरी हुई स्त्रियों का प्रथम प्रसव मृत्यु से कम कष्टदायक नहीं होता। जिस स्थान को सूतिका गृह बनाना हो वह स्वच्छ, हवादार एवं प्रकाशयुक्त होना चाहिए। अभी तक बहुत से स्थानों में अंधियारे में और बंद मकान में सूतिका गृह करने का रिवाज है। ये रिवाज माता और बालक दोनों के लिए अनिष्टकारक है। बालक के पैदा होने पर चतुर्दाई से नाल कटानी चाहिए। जिस चाकू या छुरी से नाल काटी जाए उसको स्पिरिट या उबले हुए पानी से जरूर साफ कर लेना चाहिए। अनेक बेवकूफ़ दाइयाँ मैले शस्त्र से नाल काट देती हैं, जिससे नाभि पककर विरूप हो जाती है। बच्चों को नाल काटकर और स्नान कराकर अजवाइन और हरने घिसकर जल के साथ पिलाना चाहिए, अथवा गर्म दूध में संभाग मिलाकर जरा गुनगुना ही पिला देना चाहिए। इसके बाद माता और बच्चे को स्वस्थ होने पर माता के स्तन का दूध पिलाना चाहिए। बच्चे को पुष्ट होने के लिए नींद की बहुत आवश्यकता है। इसी से जन्म के बाद कुछ दिनों तक बच्चा बहुत सोता है। ये सोना उसके लिए परम हितकारी है। बच्चे को जन्मदिन से 21 दिन तक कभी चित्त न सुलाना चाहिए। बाएं करवट सुलाना बहुत अच्छा है। बच्चा जब सोए तब उसके पैरों को वस्त्र से ढक देना चाहिए। 5-7 वर्ष की अवस्था तक बालक को अधिक सुलाने की चेष्टा रखनी चाहिए। जो बालक जितना अधिक सोएगा वो उतना ही अधिक पुष्ट होगा। शीतकाल में सरसों का तेल मलकर धूप में सुलाना बहुत अच्छा है। बच्चे को कड़ी धूप और कड़ी सर्दी से बचाना चाहिए। बिल्कुल बच्चे को जरा गुनगुना पानी में स्नान कराना चाहिए। कुछ सबल होते ही ठंडे पानी से स्नान कराने की आदत डालनी चाहिए, ताकि सर्दी खांसी होने की उतनी आशंका ना रहे। पहले सिर पर कुछ जल देकर फिर संपूर्ण शरीर को भिगोना बहुत अच्छा है। बंद मकान में बच्चे को स्नान करा के साफ कपड़े पहना देना चाहिए। साबुन लगाकर या साधारण जल से ही बच्चे के पहनने के कपड़े रोज धो देना उचित है। बिछौना भी साफ रहना चाहिए। बालक को माता का दूध पिलाना सर्वोत्तम है। यदि किसी कारण बस धाय का दूध पिलाया जाए तो धाय तंदुरुस्त होनी चाहिए। यदि माता या धाय के दूध से बच्चे की उदर पूर्ति ना हो तो बकरी या गाय का दूध पिलाना चाहिए। 1.5-2 महीने का बच्चा गाय का दूध हजम कर सकता है। बकरी का दूध उतना पुष्टिकारक नहीं है जितना गाय का। दूध में आधा पानी मिलाकर उचित मीठा मिलाकर प्रथम बच्चों को पिलाना चाहिए। हजम होने पर बिना जल मिला दूध दिया जा सकता है। दूध को अधिक गर्म करने से भारी हो जाता है, उसके पोषक तत्व विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ एक उफान आ जाने तक ही उठाना उचित है। अधिक दूध एक बार ना पिलाना चाहिए। सोते हुए बच्चे को जगाकर तुरंत दूध ना पिलाना चाहिए। बिना भूख के ज़बरदस्ती दूध ना पिलाना चाहिए। अच्छा हो कि बच्चे को दूध पिलाने का समय नियत कर दिया जाए। बिल्कुल कम उम्र के बाल को 2-3 घंटा और साल भर के 3-4 घंटे के अंतर से दूध पिलाना उचित है। माता या धाय को ठंडा खाना, असमय खाना, अधिक खट्टा या मीठा खाना, क्रोध, शोक, भय आदि से परहेज रखना चाहिए। माता और धाय की अनियमितता के कारण ही प्रायः बच्चों को बीमारियां होती हैं। बच्चों का लालन पालन उचित ढंग से होने पर 8-9 महीने में बालक हाथ पैरों के सहारे रेंगने लगता है और 1 वर्ष की अवस्था में पैरों से चलने लग जाता है। यदि 15 महीने
तक भी ना चल सके तो समझना चाहिए कि बालक रोगी है। उस हालत में उचित चिकित्सा करानी चाहिए। हमारा वैद्यनाथ बालामृत बाल रोगों को नष्ट करके बच्चों को शीघ्र ही हष्ट पुष्ट कर देता है। बच्चों के दांत प्रायः 9 से 9-10 मास के अंदर निकलने लग जाते हैं। उस समय बुखार, दस्त, कै, अनिद्रा और कब्जियत आदि उपद्रव हो जाते हैं। दांत निकल आने पर उपद्रव स्वतः शांत हो जाते हैं। सुहागे का लावा शहद में मिलाकर मसूड़ों पर घिसने से दांत जल्दी निकल आते हैं। यदि मसूड़ों की शक्ति के कारण दांत ना निकल सके तो हो सके तो मसूड़ा थोड़ा चीर देते ही दांत निकल आते हैं। और दांत उगने पर गर्म भात में जरा सा देसी घी बच्चों को खिलाना चाहिए। बालक को अति पुष्ट करने की लालसा से बार बार अत्याधिक खिलाना महाहानिकारक है। बहुत से माता पिता बालक को इतना दूध पिला देते हैं कि बच्चा कै कर देता है, परंतु कै होने पर भी तुरंत फिर दूध पिला देते हैं। इस प्रकार ज़बरदस्ती खिलाने से बच्चे का हाजमा खराब हो जाता है और पुष्ट होने की जगह बच्चा दिन प्रतिदिन क्षीण होने लग जाता है। बच्चे को निरोग और पुष्ट करने की सीधी सी विधि यह है कि बच्चे को समय पर विशुद्ध खाद्य दिया जाए, समय पर पाखाना फिराया जाए, साफ सुथरा रखा जाए, खुली हवा में आनंदपूर्वक उछल कूद करने दिया जाए और साधारण आरोग्यदायक नियमों का पालन किया जाए। खोचे की चटपटी चीज़ें, बाजार की मिठाइयाँ, अचार, मसाले युक्त चीज़ें, तेल खटाई आदि खाने की आदत बच्चे को नहीं डालनी चाहिए। बाजार की मिठाई को जहर से कम मत समझना। जो अपने माँ बाप बच्चे को बाजार की मिठाई खिलाने की आदत डालते हैं उनकी किन शब्दों में निंदा की जाए सो मुझे मालूम नहीं। बाजारू और घरेलू मिठाई अधिक खाने के कारण बच्चों का लीवर खराब हो जाता है। फिर वे जन्म भर रोगों के फंदे में फंसे रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान माता पिता पवित्र कर्तव्य है कि बालक को जन्म से ही पूर्ण निरोग बनावें। बच्चा अगर अधिक रोवे तो समझना चाहिए कि उसे कुछ बीमारी हो गई है। भोजन ना मिलने के कारण या चींटी आदि के काटने से भी बच्चा रोने लग जाता है। बच्चा जिस कारण से रोता है उसका ख्याल करना चाहिए। रोते समय बार बार मुख में अंगुली डाले तो दांतों की तकलीफ, कान पर हाथ रखने से कान की बीमारी, घुटनों को उठाकर पेट पर रखने से पेट की बीमारी और खांस कर रोने से फेफड़ों की बीमारी समझनी चाहिए। बालकों को निरोग रखने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें कब्जियत ना रहे, क्योंकि पहले कब्ज, फिर दस्त और बाद में अनेक रोग होना जरूरी है। माता का कर्तव्य है कि बालक को सुबह और शाम दोनों समय नियम से दस्त फिराने की आदत डालें। खाने में शीघ्र पचने वाला और बलकारक भोजन दें। नींद और खेलने पर अच्छी तरह दृष्टि रखें। इस पर भी कब्ज की शिकायत रहे तो बड़ी हरड़, जो साधारण बड़ी हरड़ से बहुत बड़ी होती है, जिसे लोग काबुली हरड़ भी कहते हैं, जरा सा घिसकर पिला दें। बहुत से लोग शुद्ध रेड़ी का तेल 4 या 10 बूंद पिलाने का उपदेश देते हैं, परंतु हरड़ उससे बहुत उत्तम फ़ायदेमंद है। इसमें जरा सा काला नमक मिला दिया जाए तो बहुत ही उत्तम पाचक हो जाता है। हरड़ के सेवन से बालक के साधारण रोग शीघ्र ही आराम हो जाते हैं। बालक की अग्नि दुर्बल हो, जुखाम, कफ, खांसी या सर्दी हो गई तो हरड़ के साथ जरा सा सुहागे का लावा डाल देना चाहिए। इससे बहुत जल्दी बालक आरोग्य हो जाएगा। यदि बालक का यकृत खराब हो गया हो या पुष्ट ना होता हो अथवा दूध फेंकता हो तो जरा सा चूने का पानी पिलाना अत्यंत लाभदायक है। 1 बोतल साफ पानी में 2.5 तोला पत्थर का सूखा चूना डालकर हिलाकर रख दो। 6 घंटे बाद चूना तलभाग में बैठ जाएगा और स्वच्छ पानी ऊपर रह जाएगा। इसी को चूना का पानी या लाइम वाटर कहते हैं। बालकों के लिए ये अमृत समान गुणकारी है। 2-3 बार दूध के साथ 6 मास तक अवस्था के अनुसार पिलाओ। कुछ समय बाद बच्चे
निरोग और बदन भर के ताज़े हो जाएंगे। बच्चे को पुष्ट करने के लिए हमारा वैद्यनाथ बालामृत बहुत गुणकारी है। सेंधा नमक, सोंठ, मिर्च, पीपल, काकड़ सिंगी, पाठा और कदम्ब की छाल का चूर्ण शहद और घी के साथ चाटने से भी बालक पुष्ट हो जाता है। बालक को जन्म से 1 वर्ष के भीतर ही चेचक का टीका लगा देना चाहिए, जिससे चेचक होने का भय ना रहे। ठंड लग जाने पर बालक को सर्दी खांसी प्रायः हो जाया करती है। कुछ समय बाद वो खुद ही अच्छी हो जाती है। नहीं तो अजवाइन, पीपल, सौंठ, जायफल और काला नमक अवस्था के अनुसार मात्रा में लेकर जल के साथ पीसो, फिर जरा गर्म करके और छान कर पिला दो। इससे बच्चे को बुखार एवं कफ खांसी शीघ्र आराम हो जाएगी। यदि ज़रूरत समझो तो जरा सा सुहागे का लावा भी डाल दो। कब्ज हो तो जरा सी हरड़ भी घिसकर मिला दो। वंशलोचन 4 रत्ती चूर्ण करके उसमें मकर ध्वज 1 रत्ती मिला दो। इसकी 5 से 10 खुराक बनाकर शहद के साथ बच्चों को चटाओ। इससे कफ, खांसी, सर्दी, जुखाम शीघ्र अच्छे होते हैं। सुहागा या फिटकरी को फुलाकर शहद में चटाना भी उपकारी है। मात्रा अवस्था के अनुसार देनी चाहिए। बच्चे को पतले दस्त अक्सर हो जाते हैं। उसके लिए अतीस 1 मासा जल में घिसकर देना बड़ा फायदेमंद है। सौंठ और जायफल के पानी के साथ संजीवनी बटी देना परम लाभकारी है। कभी कभी अधिक सर्दी से बच्चों को निमोनिया हो जाता है, जिसको स्त्रियां प्रायः डब्बा की बीमारी कहती हैं। इससे निमोनिया के लक्षण प्रकट होते हैं। इसका इलाज भी निमोनिया की तरह ही करना चाहिए। अब्रक भस्म में संभाग सुहागे का अलावा मिलाकर शहद के साथ चटाना अति लाभकारी है। उत्तम शराब, व्हिस्की या ब्रांडी भी जरा सा देना परम हितकारी होता है। इस रोगों में असली गौरोचन 1 रत्ती माता के दूध या पानी के रस से देना या पान के रस से माता के दूध या पान के रस से देना भी बड़ा उपकारी है। माता का स्तन व चूस सके तो बालक को भयानक बीमार हुआ समझना चाहिए। बालकों के रोग का इलाज बड़े पुरुषों की तरह ही किया जाना चाहिए, परंतु मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। विषैली दवा ना देनी चाहिए। ओम तत्सत।